हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है 1.2 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लोमेटिक डोमिनेंस गॉन इन अ डे। वाओ, 1.2 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी एंड डिप्लोमेटिक डोमिनेंस गॉन इन अ डे। चलिए शुरू करते हैं। ये खबर ध्यान से पढ़िए। तुर्की ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इस समय हाईएस्ट अलर्ट पर कर दिया है। तुर्की की वायुसेना के लड़ाकू विमान इस समय हवा में हैं और लगातार अपने बॉर्डर के चक्कर काट रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुर्की को डर है कि जैसे कतर पर अटैक हुआ, अब तुर्की पर भी कभी भी क्यों? तुर्की में भी हमास के लोग रहते हैं क्या? इजराइल अटैक कर सकता है, क्योंकि हमास के कुछ लीडर तुर्की में भी रहते हैं। और दैट्स इट। अगर हमास के लोग तुर्की में भी रहते हैं और इजराइल ने ये कहा है कि वेरेवर यू आर, हम वहाँ जाएंगे और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो यस, एनीथिंग कुड हैपन एनीवेयर। सिर्फ तुर्की के हाल नहीं है, अरब का हर देश इस समय सदमे में है। मगर फ़र्क ये है कि टर्की नेटो का मेंबर है, सो आई डू नॉट थिंक इजराइल उस पर अटैक करेगा। परंतु इजराइल के केस में नोबडी नोस क्या करेंगे वो, क्या नहीं करेंगे। क्योंकि जब कतर पर अटैक हो सकता है, जिसे अनटचेबल माना जाता था पूरे नहीं, कतर तो डेफिनेटली टचेबल है। कतर डजंट हैव न्यूक्लियर वेपन। जस्ट बिकॉज कतर की दोस्ती है यूएस से डजंट मीन इट इज़ अनटचेबल। नो, इट वाज टचेबल। अरब वर्ल्ड में तो किसी और के बल पे आप कभी भी अनटचेबल नहीं हो सकते। अनटचेबल वही है जो सबसे पावरफुल है और जिसके न्यूक्लियर वेपन्स हैं। दैट पर्सन इज़ अनटचेबल। अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं एंड यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी बडी इन द वर्ल्ड फॉर योर डिफेंस, देन यू आर अनटचेबल। क्योंकि आप लड़ सकते हैं लंबे समय तक, दूसरे को पीट सकते हैं। वेपन्स हैं, वेपन्स किसी से चाहिए नहीं, खुद प्रोड्यूस करने हैं। न्यूक्लियर आपके पास है, देन यू कैन फाइट। मगर अगर वो किसी के पास नहीं है, देन यू आर टचेबल। अगर आप किसी और के भरोसे बैठे रहते हो, देन यू आर टचेबल। भी हमला हो सकता है। और जितने भी अरब देश हैं ना, सब के सब अपनी सिक्योरिटी के लिए अब दूसरे देशों की तलाश में है कि कौन। क्यों भाई? सारे के सारे मिडल ईस्ट के देशों में क्या हमास रहता है क्या? क्वेश्चन ये था कि इजराइल ने ये कहा कि हमास के लोग जहाँ जहाँ हैं, लीडरशिप के, ऑपरेटिव्स नहीं, जो लीडर्स हैं, हमास के लीडर्स जहाँ पे हैं, उनको ख़त्म करना था। हायरार्की उनकी ख़त्म करनी है, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन किया था। ऐसा देश है दुनिया का जो इजरायली खतरे से उन्हें बचा सके। और अमेरिका का जो ब्रांड था ना, पूरे अरब वर्ल्ड में नष्ट हो चुका है। देखिए, अमेरिका तो मज़े की बात यह है कि अमेरिका का पता नहीं चल रहा कि अमेरिका को पता था कि नहीं पता था। कि पहली बात तो यह है कि अमेरिका को पता था कि क्या ऑपरेशन होने वाला है और वो इजराइल को ना नहीं बोल सकते थे, डिले कर सकते थे। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि फर्स्ट पॉइंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का, कि अमेरिका को पता था इजराइल करने वाला था, उन्होंने डिले किया। लास्ट मिनट में कतर को बताया कि देखिए भाई, यहाँ पे कुछ होने वाला है। लो, हो भी गया, सॉरी, क्या कर सकते हैं, हमें अभी पता चला जी। राइट, एक है। दूसरा ये एंगल होना कि यूएसए को कोई पता नहीं था। यूएसए का एयर डिफेंसेस हैं, सारे डिप्लॉयड एयर डिफेंसेस और उनके सोल्जर्स लगे हुए हैं, मगर उनको पता नहीं चला, ऊपर से कोई मार के चला गया। अगर ऐसी बात थी तो लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे, अच्छा आपके एयर डिफेंसेस क्या कर रहे थे? बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे थे, आपके एयर डिफेंसेस थे। इजराइल और आपके जॉइंट डेवलपमेंट है इतनी सारी टेक्नोलॉजी में, तो ईजिली यूएस इंटरसेप्ट कर सकता है जो इजराइल बना रहा है, क्योंकि जॉइंटली उन्होंने बनाया। तो अपने तो इंटरसेप्ट कर ही सकते हो, अपने तो डिटेक्ट कर सकते हो, तुमने वो भी कुछ नहीं किया। तो नेट रिजल्ट तो हो सकता है, मे बी दिस वॉज द डिजायर्ड आउटकम दैट एनीबडी वांटेड। और कतर को भी हो सकता है बता दिया हो कि देखो तुम्हें भी बता रहे हैं। अगेन, ये सारी सोच की बात है। एक्चुअली क्या हुआ है, नोबडी नोज। मगर ये भी एंगल हो सकता है, दे ऑल न्यू व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड उनका गोल ये था कि हमास ऑलरेडी इज़ नॉट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो उस पर कुछ किया जाए ऑपरेशन, हु नोज। पूरी तरीके से तबाह हो चुका है अंडर डोनाल्ड ट्रंप। कैसे? दरअसल जब कतर पर अटैक किया इजराइल ने, तो उसके तुरंत बाद अमेरिका डैमेज कंट्रोल के लिए आया। उसे आना पड़ा क्योंकि अमेरिका ने सिक्योरिटी गारंटी ले रखी है कतर की। करेक्ट। अब ये देखिए कि इजराइल और अमेरिका के बहुत सारा डिफेंस जॉइंटली क्रिएट होता है, रिसर्च जॉइंट है, बहुत कुछ जॉइंट है। तो इसमें बहुत ही अनलाइकली है कि इजराइल कुछ ऑपरेशन करे और यूएस को ना पता लगे। अब इजराइल तो अब यही कह रहा है कि हमने बताया था यूएस को, यूएस कह रहा है आपने बताया था, बहुत लेट बताया था, हम कुछ नहीं कर पाए। तो इसमें बड़ा झोल है इन सब बातों में। अनलेस कोई
डीप इन द गवर्नमेंट हो, जो लीक कर दे इन्फॉर्मेशन, आपको पता नहीं चलेगा एक्चुअली हुआ क्या है, किसने किसको प्ले किया, नोबडी नोज। कतर के अंदर एक सेना का बेस है अमेरिका का। अमेरिकी सेना कंट्रोल करती है पूरे कतर के एयर स्पेस को, और इसीलिए कतर ने कभी पूरे कतर को के एयर स्पेस को तो नहीं कंट्रोल करते होंगे, क्योंकि कतर की अपनी भी एयरफोर्स है। तो ये बोलना कि यूएसए कंट्रोल करता है कतर की एयर स्पेस, दैट इज़ मे नॉट बी एक्यूरेट, क्योंकि कतर की भी अपनी भी एयरफोर्स है। सो ऑफ कोर्स दे कंट्रोल इट, बट यूएस इज़ देयर टू हेल्प देम आउट। सपने में भी नहीं सोचा था कि अमेरिकी सेना की प्रेजेंस में उसके ऊपर इतना विशालकाय अटैक हो जाएगा। करेक्ट। तो इसी के पीछे यही तो सारा झोल है कि जो इजराइल कर रहा है वो आपके और उसके वेपन्स मैच करते हैं, आपको सब पता है हर एक दूसरे की एबिलिटी, फिर भी आपने इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया, और अब बता रहे हो इन द लास्ट मिनट, वो भी राजधानी दोहा के अंदर। देखिए सिचुएशन फिर भी संभल सकती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो झूठ है ना, आप जानते हैं कि ट्रंप कितना बड़ा झूठा आदमी है। आई डोंट नो। उसके झूठ ने और ज्यादा भड़का दिया अरब देशों को। कैसे? दरअसल अटैक के बाद जब ट्रंप प्रशासन से पूछा गया कि जी आपके होते हुए आपकी सिक्योरिटी के अंदर कैसे अटैक हो गया कतर पर, तो उन्होंने कहा कि हमने कतर को पहले से इन्फॉर्म कर दिया था कि आपके कुछ ठिकानों पर अटैक हो सकता है, हमने पहले ही उन्हें जानकारी दे दी थी, इसीलिए कतर तैयार था। ये सुनते ही कतर के साथ साथ कतर तैयार था? अगर कतर तैयार होता तो कुछ होता ही नहीं। तो बाकी के सभी देश भड़क गए। पहला कारण तो ये कि जब आपने गारंटी ले रखी थी और आपको पता था कि इजराइल अटैक करने आ रहा है, तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? और देखिए यही तो है झोल सारा, कि अभी तो कहना ये है कि लास्ट मिनट में अटैक से कुछ ही मिनट पहले यूएस को पता लगा, कुछ ही मिनट में एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब कुछ ही समय पहले पता चला यूएस को, यूएस ने कतर को बताया, जब तक डिबेट कर रहे हैं हाँ जी होने वाला है, हो भी गया। तो अभी तक तो ये स्टेटमेंट है, उसके पीछे क्या क्या हुआ है वी डोंट नो, कि क्या रियलिटी क्या है, ओनली अ स्पाई कैन टेल, अगर वो लीक करता है इन्फॉर्मेशन प्रॉपर चैनल के थ्रू। दूसरी बड़ी बात, हमें तो बताया ही नहीं गया कि इजराइल अटैक करने आ रहा है। ट्रंप सरासर झूठ बोल रहे हैं। कतर के राजशाही ने खुद ये बयान जारी किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार झूठ बोल रही है, हमें कभी इन्फॉर्म नहीं किया गया। यकीन मानिए ट्रंप के अब चक्कर यही होता है कि यही तो कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है टू नॉट हैव क्लियर पिक्चर कि हुआ क्या। और मैंने तो ये स्टेटमेंट नहीं देखी किसने बोला है कतर में कि नहीं हमें बताया था, और अगर वो बोलें तो उनको ये बोल सकते हैं आपकी मिलिट्री को बताया चाहिए, आपकी मिलिट्री ने आपको नहीं बताया, तो बहुत कुछ झोल होगा। क्योंकि यूएस का भी कह रहे हैं कि इजराइल की मिलिट्री ने शायद यूएसए की मिलिट्री को बताया, यूएसए की मिलिट्री ने फिर कतर की मिलिट्री को बनाया, ऊपर वालों को नहीं पता लगा। आई डू नॉट नो क्या कन्फ्यूजन है, मगर कई बार ये कन्फ्यूजन जानबूझ के क्रिएट की जाती है जिससे पता न चले हुआ क्या जी। इस झूठ की वजह से ना अब अमेरिका की लुटिया डूबनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब अरब के सभी देश कह रहे हैं कि जब आपके सैन्य बेस और आपकी सेना हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर सकती तो यहाँ वो कर क्या रहे हैं। ये मुझे स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी कि क्या सारे के सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ये कह रही हैं। दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। अगर ये वाकई कह रही हैं तो स्टेटमेंट सभी के न्यूज़पेपर्स में हर एक कंट्रीज़ में ये आ रहा होगा कि भाई हम यूएसए बिलीव नहीं करते, यूएसए बिलीव नहीं करते। तो उस अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो या लेट अस सी। फिर सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए, ये बोलना चाहिए हम यूएसए से कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, वापस जाइए, लेट्स सी। बट मैंने तो ऐसे एक्चुअली कोई न्यूज़ देखी नहीं है जगह जगह। इसीलिए आप अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और निकलिए यहाँ से। आप सोच भी नहीं सकते। अगर ऐसा बोल रहे हैं देन या आई वुड लाइक टू सी दैट कि सारी कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज है जो बोल रही हैं सब किया जाए। इट विल बी गुड टू सी कि इससे चीन कितना ज्यादा फायदा उठा सकता है। क्या तो चीन यहाँ पे आएगा क्या उनकी हेल्प करने के लिए? ऑब्वियसली नॉट। चीन सिक्योरिटी गारंटी के नाम पर इन देशों में सैन्य भी, चाइना अपनी सिक्योरिटी कर नहीं पा रहा, सीपैक में काम कर रहा है पाकिस्तान में, वहाँ पे वो सीपैक के धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स में बाहर निकलता जा रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को बीच में लेके आ रहा है क्योंकि उसको अपना पैसा निकालना है, उसे ज़रा सा सीपैक हो नहीं पा रहा है कंप्लीट, अपनी सेफ्टी के लिए रोता है। वो किसी और को देगा सेफ्टी जो खुद ही अपनी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकता पाकिस्तान में, वो चाइना। और चाइना कभी भी ऐसे कामों में नहीं पड़ता, वो बिजनेसमैन है भैया, उसको पैसा, आप ट्रेड करो, पैसा कमाएगा जाएगा, अपने सोल्जर्स को कहीं नहीं भेजेगा, कहीं पर बड़े बड़े किसके देशों में नहीं बनाएगा, स्पेशली मिडिल ईस्टर्न में। सो अनलेस उसका उधार है,
अगर आपने उसका उधार नहीं चुकाया तो वो आपका पोर्ट भी खरीद सकता है, बहुत कुछ कर सकता है अगर आप उधार में पंगा हुआ। मगर ये सब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज तो बहुत अमीर कंट्रीज़ हैं, उनका उधार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बनाकर यहाँ पर अपनी प्रेजेंस इनॉर्मस तरीके से बढ़ा सकता है। इसीलिए ये तो आर्टिकल देखने पड़ेंगे कि कौन कह रहा है कि चाइना भी यहाँ पे आने वाला है। बहुत ही अनलाइकली सिनेरियो है ये कि चाइना का प्रेजेंस बढ़ेगा मिडिल ईस्ट में। अमेरिका के लिए बहुत बहुत बड़ा झटका है, बल्कि ये कहिए 21वीं सदी का सबसे करारा झटका माना जा रहा है अमेरिका के लिए। सबसे मजे की बात, ट्रंप के लिए ये सिर्फ रणनीतिक फेलियर नहीं है बल्कि फाइनेंशियली डिजास्टर है। वो इसलिए क्योंकि कुछ ही महीने पहले ट्रंप ने कतर का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने रिश्वत के तौर पर कई $100 मिलियन का लग्जूरियस प्लेन लिया था कतर की। ओह आई सी। देखिए, गिफ्ट इज़ अ गिफ्ट, और बहुत सारे लोग गिफ्ट देते हैं जस्ट टू प्लीज़ द अदर कंट्री सो दैट कुछ बेनिफिट हो। तो कतर का जो राजा है, वो राजा है तो उसमें डेमोक्रेसी नहीं है, तो कतर के राजा ने एक एयरप्लेन गिफ्ट कर दिया मिस्टर ट्रंप को। क्यों? क्योंकि रिटर्न में कुछ ना कुछ तो आएगा। दैट्स हाउ इट इज़ एंड दैट इज़ वेरी कॉमन। सदियों से ये तो चीज़ें चल रही हैं, सदियों से एक रियासत दूसरी रियासत को कुछ देती है कि रिटर्न में कुछ मिल जाए, क्रिटिकल लोगों को पैसा दिए, तो दैट इज़ काइंड ऑफ ऑब्वियस। बट यूएसए का इन्फ्लुएंस जो है मिडल ईस्ट में कम हो जाएगा, ये थोड़ा अनलाइकली है, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में ऐसा नहीं था कि इजराइल ने बॉम्ब कर दिया और अटैक कर दिया कतर पे। नहीं, उन्होंने सिर्फ टारगेट किया एक एंटिटी को, हमास। वो भी हमास के 5-6 लोगों को उन्होंने एक बिल्डिंग में टारगेट किया। दैट्स ऑल दे डिड। उसकी वजह से आई डोंट थिंक एनीथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होंगी दैट डू वांट हमास टू गो अवे सरकार से। हाँ, उसे बाद में गिफ्ट का नाम दिया गया, लेकिन थी तो वो रिश्वत ही। और इतना ही नहीं, कतर ने कहा था कि हम अमेरिका के अंदर $1.2 ट्रिलियन निवेश करेंगे। जी हाँ, कतर के पास गैस और कच्चा तेल बेचकर एक बहुत बड़ा फंड है जिससे वो दुनिया भर में निवेश करते हैं। उसी के इस्तेमाल से ये $1 ट्रिलियन से ज्यादा निवेश करने जा रहे थे अमेरिका में, लेकिन अब वो भी खत्म होने जा रहा है। ICO को न्यूज़ देखनी पड़ेगी कहाँ पे उन्होंने, कतर ने कहा है कि 1.6 ट्रिलियन का हम जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको नहीं कर रहे। वील हैव टू सी। रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कतर सरकार से कि वहां की राजशाही बहुत ज्यादा नाखुश है। देखिए, यहाँ पे तो न्यूज़ नहीं आई। नॉर्मली दिस शुड बी 1.4 ट्रिलियन या 1.2 ट्रिलियन, जो भी इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। अगर वैसी इन्वेस्टमेंट कोई वापस ले लेता है तो दैट शुड बिकम अ हेडलाइंस इन यूएस। अभी तक बनी नहीं है। इस पूरे इन्वेस्टमेंट प्लान को वो कैंसिल करने जा रही है। ये बात आप लिख कर ले लीजिए कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में ना सिर्फ कतर बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड का गुस्सा फूटेगा अमेरिका के सिर पर, और इसका सबसे ज्यादा राइट। ये तो न्यूज़ में कुछ भी हो सकता है। वी हैव टू सी कि एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं होता। कि मिडिल ईस्टर्न की कंट्रीज़ ये कहती हैं ठीक है हमास पे आपने अटैक किया है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हो सकती हैं जो कह सकती हैं ठीक है हमास का जाना ही बेटर है इस वक्त। हु नोस, फायदा उठाएगा चीन। लेकिन यकीन मानिए, अगर भारत कुछ अपने पत्ते सही से चले तो हमें भी इस फायदे का एक चंक, एक हिस्सा मिल सकता है। कैसे भाई? सिक्योरिटी देखें, खासकर की इन्वेस्टमेंट का, और ये हमारे लिए बहुत फायदे का सौदा साबित हो सकता है। इन्वेस्टमेंट इंडिया करेगा कहाँ पे? या कतर करेगा इन्वेस्टमेंट इंडिया में? या बट वो तो इंडिपेंडेंट थ्रेड है, इंडिपेंडेंट सोच है कि क्या कतर इन्वेस्ट करेगा इंडिया में कि नहीं। है अगर हम देशों के साथ अपनी क्लोजनेस बढ़ा ले तो ऑलरेडी इंडिया की रिलेशनशिप तो काफ़ी अच्छी है मिडिल ईस्टर्न से। ये हमारे लिए जनरेशनल बेनिफिट दे सकता है। देखने वाली बात ये होगी कि भारत यहाँ पर क्या रोल निभाता है। जो भी होगा डिटेल एनालिसिस लेकर मैं आऊंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए, काफ़ी अच्छा वीडियोस था, इसमें भी कुछ थॉट्स डाले गए हैं। ये देखने पड़ेंगे कि ये थॉट्स कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज़ के आ रहे हैं। कि पहली बात तो क्या $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट बंद हो गया है, दैट वील हैव टू सी। अगर ये सही है तो यूएस में अभी तक न्यूज़ नहीं पहुंची है। और क्या मिडिल ईस्टर्न कंट्री कह रही हैं कि यूएसए का हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, वो भी देखना पड़ेगा कौन सी कंट्रीज़ बोल रही हैं। अभी यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं आई है। दूसरा, काफ़ी सारी कंट्रीज़ होंगी जो शायद खुश भी होंगी कि हमास के ऊपर ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत पंगा क्रिएट कर रखा है। पूरा पंगा किस लिए किया? हमास ने क्रिएट किया हुआ है। तो देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। बट इतना ज़रूर है जहाँ पे क्लियर लग रहा है कि कुछ झोल था। क्या यूएसए को पता था कि ये होने वाला है? उनके हिसाब से यस, बट यूएस कह रहा है कि हमें लास्ट मिनट में पता लगा था। बट आई डोंट नो कितना ट्रू है वो। क्या पहले से यूएसए को वाकई नहीं पता था कि आखिरी मिनट में पता
बताया गया था कतर को, कतर का बोलना कि मुझे नहीं पता, तो क्या ये कोई बोलेगा कतर के मिलिट्री में लोगों को पता था? वी डोंट नो। तो ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है। समटाइम्स दिस कन्फ्यूजन इज़ क्रिएटेड ऑन पर्पस, और ये तभी सॉल्व हो सकती है अगर कोई इंटेलिजेंस का बंदा इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर चैनल से लीक करता है, मतलब एनोनिमस प्लेसेस पे लीक करता है, जिससे अनोनिमस हो, उसका नाम ना आए बट अनोनिमसली लीक हो गया, जैसे विकी लीक्स एक ज़माने में होता था, वैसे लीक हो जाए और पता चल जाए कि भाई एक्चुअली क्या हुआ था। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। अगर आपको आपके डेफिनेटली आप प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर पे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।